एफएसएच इसको सिग्नल दे दिया या ओवरी को लग गया। अब हमको अंडा बनाने का उधर से सिग्नल आ गया है क्योंकि एफएसएच के माध्यम से आ चुका था। अब ये अंडा बनवाना शुरू कर दिया। प्रोइस्ट्रस जो चलता है वो 3 से 5 दिन का चलता है। कितना दिन का? 3 से 5 दिन का। हम लोग जोड़ के 21 पुराएंगे, ठीक है। कितने दिन का चलेगा? 3 से 5 दिन का। उसमें जो पहला दिन होगा उस दिन 10 से 12 अंडा अपना रेस लगाएगा, जिंदगी शुरू करेगा कि भविष्य में सबसे डेवलप अंडा हम बनेंगे, सबसे डेवलप अंडा, सबसे मैच्योर अंडा हम बनेंगे। तो पहला दिन 10 से 12 अंडा शुरू करेगा, प्रोइस्ट्रस का पहला दिन। अब क्या हुआ? दूसरा दिन आ गया। दूसरा दिन उसमें से जो कमजोर अंडा रहेगा वो मर जाएगा। उसी प्रकार फिर तीसरा दिन आएगा, उसमें से जो बचे हुए हैं उसमें से जो कमजोर होगा वो मर जाएगा। जो मजबूत होगा बाकी को खा पी के अपना खूब चुस्त तंदुरुस्त हो जाएगा। लास्ट तक आते आते एक अंडा बचता है। लास्ट तक आते आते क्या होता है? एक अंडा बचता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं। इस फोटो को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखाता हूँ, सिर्फ इस फोटो। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले जो बनता है वो है प्राइमरी फॉलिकल। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, या फिर ये कह लीजिए कि बच्चा में आपको कोई और नाम से बुलाया जाता था, बड़ा हुआ तो अलग नाम हो गया। ऐसा है कि नहीं? होता है। या फिर आप ही अपने बच्चे को, जब बच्चा है तो घर का नाम अलग है, बुलाने का नाम अलग है, दादाजी अलग नाम से बुलाते हैं, स्कूल में अलग नाम है, आधार कार्ड पे अलग नाम लिखा गया है, वो जन्म प्रमाण पत्र है वहाँ पे अलग नाम लिखा गया है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, अवस्था है इतना नहीं होता है। हाँ चलिए, तो क्या होता है कि जब अंडा छोटा रहता है तो सबसे पहले छोटा है, तो इसके लिए उसका नाम पड़ गया प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम पड़ गया? प्राइमरी फॉलिकल। जब अंडा साइज अपना बड़ा करता है, थोड़ा सा डेवलप होता है, तो उसका नया नाम पड़ गया सेकेंडरी फॉलिकल। क्या पड़ गया नाम? सेकेंडरी फॉलिकल। जिसे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं उसका सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, उसके बाद हायर सेकेंडरी में जाते हैं। उसी तरीके से इसका प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल। फिर थोड़ा सा और साइज बड़ा होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा? टर्शियरी फॉलिकल। क्या हो जाएगा? टर्शियरी फॉलिकल। हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और ये अपना साइज बढ़ाएगा, और ये साइज बढ़ा के थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अब ये क्या नाम पड़ गया? टर्शियरी फॉलिकल। क्या नाम पड़ गया? टर्शियरी फॉलिकल। थोड़ा सा और डेवलप होगा, थोड़ा सा अपना साइज और बढ़ाएगा, अब उसका नया नाम पड़ गया क्या? ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम पड़ गया? ग्राफियन। मतलब कि सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर थोड़ा सा और साइज बढ़ाएगा, नया नाम पड़ गया सेकेंडरी, थोड़ा सा और साइज बढ़ाएगा, नया नाम पड़ गया टर्शियरी, और फिर सबसे लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल। जैसी जैसी अवस्था रहती है इसका नाम बदलते रहता है। प्राइमरी फॉलिकल बहुत छोटा छोटा रहता है, साइज बढ़ाएगा थोड़ा सा सेकेंडरी फॉलिकल, थोड़ा और साइज बढ़ाया तो टर्शियरी फॉलिकल, और साइज बढ़ा लिया तो ग्राफियन फॉलिकल। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत? तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इतने में 3 से 5 दिन गुजर जाता है। मतलब कि प्रोइस्ट्रस यहाँ शुरू हुआ और ये जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो आपका पहला फेज, पहला अवस्था कंप्लीट हो गया 3 से 5 दिन का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोइस्ट्रस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोइस्ट्रस बोलते हैं। समझ में आ रहा है?
प्रो स्ट्रेस कितने दिन का चलेगा? 3 से 5 दिन का। इसमें एक और बात अभी हम जोड़ने जा रहे हैं। इसमें गाय गर्मी में आने की तैयारी करती है। गाय गर्मी में आने की तैयारी का मतलब हो गया कि धीरे धीरे अब ये गर्मी के लक्षण दिखाना शुरू करेगी। गर्मी में आने की तैयारी शुरू कर दी है। हम लोग अभी तक 3 हार्मोन पढ़े हैं, एक GnRH पढ़े हैं, एक FSH पढ़े हैं और तीसरा LH पढ़े हैं। LH का काम अभी बताएंगे, LH का ओव्यूलेशन अभी बताएंगे, वहां पे आएंगे तब। सर तो इसमें बताए ना, तो एक प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी है 2 दिन, टर्शियरी 3 दिन, चौथा ग्राफियन फॉर्म 4 दिन का है ना सर? ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में ये होता है, ठीक है? ये ओवरऑल 3 से 5 दिन का है। इसमें नहीं कि एक दिन ये रहेगा, एक दिन तिलक है, एक दिन मारो है, एक दिन अब शादी एक दिन में भी हो जाता है। हाँ, 3 से 5 दिन का ओवर होता है, ओवरऑल 3 से 5 दिन। चलिए अब सुनिए, 2 हार्मोन का हम अब जिक्र करने जा रहे हैं, एक ईस्ट्रोजेन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। दोनों आपस में दुश्मन है। ईस्ट्रोजेन अगर शरीर में ज्यादा रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन को काम करने नहीं देगा। अगर शरीर में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रहेगा तो ईस्ट्रोजेन को काम करने नहीं देगा। शरीर में या तो एक ही हार्मोन रह सकता है, या तो ईस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरोन। जब पशु गर्मी में रहती है और बहुत बढ़िया गर्मी के लक्षण दिखाती है, इसका मतलब शरीर में ईस्ट्रोजेन की मात्रा ज्यादा है। ईस्ट्रोजेन, शरीर में ईस्ट्रोजेन की मात्रा ज्यादा है। जब पशु प्रेग्नेंट रहती है उस समय गर्मी के लक्षण दिखाती है क्या? नहीं दिखाती है। मतलब कि उस समय शरीर में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है। तो दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकता है, दोनों दुश्मन है एक दूसरे का। हाँ, ईस्ट्रोजेन शरीर में ज्यादा रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन कम रहेगा, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रहेगा तो ईस्ट्रोजेन कम रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे दोनों का काम, अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, पशु को कभी भी गर्मी में लाना है तो किसको लेके आना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजेन? हाँ, शरीर में ईस्ट्रोजेन की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। शरीर में ईस्ट्रोजेन की मात्रा बढ़ेगी तभी पशु गर्मी में आएगी। अब ये ईस्ट्रोजेन कहाँ से आता है ये समझिए। ईस्ट्रोजेन, ये जो आप कोशिका देख रहे हैं, यही कोशिका ईस्ट्रोजेन हार्मोन बनाती है। ये कोशिका ईस्ट्रोजेन हार्मोन बनाती है। समय के साथ धीरे धीरे इस कोशिका की संख्या देखिए बढ़ते जा रही है कि नहीं? बढ़ते जा रही है। ये प्राइमरी फॉलिकल में कोशिका की संख्या बहुत कम थी, सेकेंडरी में थोड़ा सा बढ़ गया, टर्शियरी में और बढ़ गया, ग्राफियन में और ज्यादा बढ़ गया। मतलब कि अगर ईस्ट्रोजेन बनाने वाली कोशिका की संख्या बढ़ेगी तो शरीर में ईस्ट्रोजेन की मात्रा भी बढ़ेगी। ईस्ट्रोजेन बनाने वाली कोशिका की संख्या बढ़ेगी तो ये ईस्ट्रोजेन ज्यादा बनाएगी, और जब ईस्ट्रोजेन ज्यादा बनेगा तो शरीर में ईस्ट्रोजेन की मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब कि पशु गर्मी में आ जाएगा। पशु को गर्मी में लाना है तो किसको बढ़ाना है? ईस्ट्रोजेन को। ईस्ट्रोजेन बढ़ेगा तभी पशु गर्मी में आएगी। ठीक है, चलो अब पशु गर्मी में आ गए तो पशु को गर्मी में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ईस्ट्रोजेन हार्मोन। कौन जिम्मेदार है? ईस्ट्रोजेन हार्मोन। और ईस्ट्रोजेन हार्मोन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ये जो कोशिका देख रहे हैं यहाँ से अपने को ईस्ट्रोजेन हार्मोन मिलेगा। मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ। ये फॉलिकल ही तो है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कोशिका, एक ग्राफियन फॉलिकल का फोटो है, ठीक है? तो ये जो कोशिका देख रहे हैं, इसी कोशिका का काम होता है ईस्ट्रोजेन हार्मोन बनाना।
ये जितना ज्यादा कोशिका की संख्या होगी शरीर में उतना ज्यादा एस्ट्रोजन बनेगा, और जितना ज्यादा एस्ट्रोजन बनेगा मतलब हो गया कि पशु में उतना अच्छा गर्मी का लक्षण दिखेगा। पशु में गर्मी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, पशु गर्मी में नहीं आ रही है, साइलेंट हीट है, मतलब कि गर्मी में आग के चली जा रही है, पता भी नहीं चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है, एस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में कम है। जब एस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में नहीं रहेगी तब पशु गर्मी के लक्षण नहीं दिखेगा। नहीं दिखाएंगे। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? जी। अब कभी भी हम पूछे कि गर्मी में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। तो अब देखिए यहाँ से ये है एक तरह का, ये अंडा है, ठीक है, यही वो अंडा है जो कि भविष्य में इसको दीवार को तोड़कर, इस दीवार को तोड़कर ये बाहर निकलेगा। तो दीवार तोड़वाने का काम कौन करता है? एलएच करता है। अगर एलएच की मात्रा सही नहीं रहेगी तो ये दीवार कभी नहीं टूटेगा, अंडा कभी बाहर नहीं निकलेगा। कितनी बार भी आप यही कर लीजिए, गर्भधारण नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब हम लोग आते हैं प्रोइस्ट्रस, ठीक है। चलिए यहां से प्रोइस्ट्रस जो शुरू हुआ था इसमें 3 से 5 दिन का समय लगता है। धीरे धीरे कोशिका की संख्या बढ़ने लगी शरीर में, धीरे धीरे शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगी। यहाँ तक आते आते कोशिका की संख्या इतनी ज्यादा हो गई